कि और शादी ब्याह की जो बात हो रही है ना, उसकी तो माँ की चूत भाई। क्योंकि उसमें तो वैसे भी कोई अकल की बात मैंने पर्टिकुलरली नोटिस नहीं करी। अगर आप कोर्ट में भी जाकर ये साबित कर दें, थोड़े बहुत स्क्रैचेस कर दें अपने ऊपर और ये दिखा दें कि दी मेरे साथ ये हुआ है, क्योंकि फॉल्स रेप के केसेस 75% हैं और 91% केस जो हैं मैरिटल रेप नहीं, रेप के, सॉरी नॉट मैरिटल रेप, वो पतियों द्वारा ही किए जाते हैं। तो 3/4 प्रोबेबिलिटी ये है, 75% की जो लड़की है उसको अपने आसपास वालों से ज़्यादा ख़तरा है एज़ कम्पेयर टू द वंस आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वैसे भी कानून भी कहीं ना कहीं ये कहता है कि अगर आप ये साबित कर दें कि 6-7 महीने तक आपके और आपके पति के बीच में नहीं हुआ, खुदाई नहीं हुई, तो ये शादी अमान्य है, ये शादी बेकार है, इस शादी का कोई तुक नहीं है, इस शादी को ख़त्म कर दो। कानून ये किसी और की बात है, ये मैं जो मैं कह रहा हूँ आई डोंट ओन, मतलब दीज आर नॉट माई थाट्स, इट्स अ मिक्सचर ऑफ समवन सेइंग समवन ओपिनियन एंड माई थाट्स। तो मैं ये जो कह रहा हूँ ओन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा वकालत या लॉ वाला साइड है। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैंने लॉ पढ़ा नहीं है, तो मैं थोड़ा समझ रहा हूँ ना। तो अगर आप ये साबित कर दें तो कानून कह देगा कि तलाक ले लो। और एक एक डिवोर्स केस भी कभी कभार प्रॉपर्टी को लेकर 10-10 साल चलता है। सिविल कोर्ट में ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो आपस में यही होते हैं, मतलब डिवोर्स के बाद 1/3 एलिमनाई देनी पड़ती है। और भले ही अगर आप पे बीवी चीट कर रही हो, ये प्रूफ हो जाए कोर्ट में, तो भी एलिमनाई देनी पड़ती है। तो यही हो रहा है अगर आप लड़की का शोषण कर रहे हैं, क्योंकि जो शादी है वो हमारे लिए लाइफ टाइम सप्लाई है सेक्स के लिए, कि अब रोक के दिखाओ, अब करेंगे कैसे। और ज़्यादातर कोर्ट भी कहीं ना कहीं आपको कह रहा है कि भाई, मतलब डिफ़ाइन, कोर्ट भी शादी को सिर्फ सेक्स के बेसिस पर डिफ़ाइन कर रहा है। क्योंकि जो कानून बनता है या जो कोर्ट के फैसले होते हैं वो समाज का प्रतिनिधित्व होता है। तो अगर कोर्ट ये कह रहा है कि 6 महीने तक अगर नहीं चौदा, और ये बात प्रूफ होगी कोर्ट में, तो शादी ख़त्म कर दो, तलाक ले लो, वो तलाक कितना खींचेगा वो डिपेंड करता है, क्योंकि उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। वो 10-10 साल भी चलते हैं, 2-2 3-3 करोड़ रुपए एलिमनाई भी देनी पड़ती है। किसको देनी पड़ती है ये नहीं पता मुझे, क्योंकि मैं मैरिड नहीं हूँ। तो ये है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ये भी कह रहा है कि जो हमारा समाज है वो सिर्फ सेक्स को दिमाग में रखकर ही शादी कर रहा है। मूल में आप जाएंगे तो यही मिलेगा। मतलब अगर दो लोग आपस में शादी कर रहे हैं तो उसका मेन पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है खुदाई और 1-1.5 साल में बच्चे। अगर यही है मेन, तो जाहिर सी बात है रंग रूप देख करके शादियां होती हैं ज़्यादातर, और ये बात प्रूफ भी हो जाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कोर्ट आपको कहीं ना कहीं ये भी कह रहा है कि भाई शादी उससे करो जो बेड पे अच्छा हो। और जाहिर सी बात है जो हमारे बात में साइकोलॉजिकली बात बैठी हुई है, अब जाहिर सी बात है जो बेड पे अच्छा होगा, तो हमारे पड़ोस में जो झोपड़ियों में रहने वाले मज़दूर हैं, हमारे पड़ोस में जो स्वीपर है, जो सोसाइटी में कूड़ा उठाता है, वो तो ऐसे नहीं होते होंगे। बेड पे अच्छा होने का क्या मतलब है। कोर्ट भी आपको कहीं ना कहीं यही कह रहा है कि शादी उससे करो जो बेड पे अच्छा हो। अगर आप अपनी वाइफ को हाथ नहीं लगाते तो इट्स अ साइकोलॉजिकल टॉर्चर। ये बात कोर्ट में आप बोल दो जा करके तो कह देगा। तो कोर्ट भी कहीं ना कहीं आपको यही कह रहा है कि भाई ऐसा बंदा या बंदी ढूंढ जो बिस्तर पे अच्छी हो, मतलब सीधा सीधा कंचा माल, एकदम टोटा पटोला लड़की से शादी कर जिसको देख के पैंट में मुठिया जाए बेसिकली। कहीं ना कहीं ये बात भी सच है। आई नो देयर कैन बी लॉट ऑफ लूप होल्स, क्योंकि मुझे कानून के दावपेच नहीं आते, मेरा वो बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो मैं तुमको एग्जैक्टली दफ़ा कौन सी दफ़ा लिखी है, कौन सी किताब में लिखा है, ये इतना ये मत पूछना मेरे से कि कौन सी किताब में लिखा है बताओ। नहीं, आप गलत हैं, ये बात आपकी थोड़ी इनकरेक्ट है। अरे भाई मैं लॉयर नहीं हूँ, थोड़ा बहुत हमने करा है, हमारे ख़ानदान में चल रहा है डिवोर्स है। और उस डिवोर्स की लिस्ट में इतनी वाहियात चीज़ें हैं, मतलब जैसे कि मेरे मामा ने मेरी मामी को केक भेजा एनिवर्सरी पे। सॉरी सॉरी, मामा और मामी रहते थे अमेरिका, घर वालों ने वहाँ से कोई केक वगैरह मंगा के उनके घर में भेजा। अमेरिका नहीं भेजा, मतलब समझ गए ना, वहीं की, वो भी वहीं आए हुए थे घर वाले, उन्होंने सरप्राइज़ दिया और केक लेकर के आ गए, सरप्राइज़ विजिट प्लस अ केक। तो दहेज की लिस्ट में उस केक की प्राइस भी डाल दी कि उस बंदे ने दहेज ली नहीं थी, लेकिन कोर्ट में प्रूफ कर दिया कि ये जो एलिमनाई चाहिए, और उस एलिमनाई में वो दहेज का पैसा दहेज मांगा गया था, ये फॉल्सली ये भी कहा। और उस लिस्ट में, एलिमनाई की लिस्ट में, कि हमें क्या क्या वापस चाहिए, तो उस केक के पैसे भी जोड़ दिए। केक की पेमेंट वो थोड़ी करेगा, जो जाहिर सी बात है जिसके लिए केक होगा, वो तो तुम केक लेकर के जा रहे हो ना, तो उसके पैसे भी दहेज की लिस्ट में जोड़ दिए।
कि इस बंदे ने हमसे दहेज लिया है, जबकि शादी में दहेज भी नहीं लिया था, लेकिन झूठ बोला कि इसने दहेज लिया है और एलिमनाई मांगी, घर प्रॉपर्टी, उसकी गाड़ी भी ले ली मेरे मामा की, मेरा घर भी ले लिया, अब मेरा मामा इंडिया में आकर के रह रहा है। और मेन रीज़न डिवोर्स का क्या है? तो कानून भी यही कह रहा है कि सुंदर आदमी से शादी करो, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बेड पे अच्छा होगा वो शक्ल से भी अच्छा ही होगा। हमारी मेंटालिटी ऐसी है ना। आप ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब अगर कोई आदमी है बहुत TIFR में लीड रिसर्चिस्ट है, PhD इन एस्ट्रोफिज़िक्स टाइप है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में प्रोफेसर है, और वो एक ऐसी जगह है जो IIT से भी ऊपर डिफ़िकल्ट पेपर होता है, KVPY क्लियर करके वहाँ लोग जाते हैं, सुना है जितना मैंने। या फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, लेकिन अगर नपुंसक है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि शायद आपकी शादी नहीं हो पाएगी। और जेंडर स्पेसिफिक लॉज हैं, इसलिए बात भी जेंडर स्पेसिफिक होगी। ये चुतिया आप मेरे सामने करने की बिल्कुल हिम्मत मत कर देना, ये चुतिया आप करना मत मेरे सामने कि देखो भाई आप मिसोजिनिस्टिक हो, प्लीज़ बिल्कुल नहीं। हम क्या जेंडर है, मैं मेरी आवाज़ देख के क्या लगता है मेरा क्या जेंडर है? आदमी हूँ ना, तो किसके बारे में बात करूँगा मैं, बताओ? जो बात आदमियों के लिए भी हो रही है वो औरतों के लिए भी हो रही है, लेकिन हम शायद आदमी हैं तो यूनिसेक्स बात है मेरी। जहाँ पे भी मैं आदमी बोल रहा हूँ वो औरत के साथ भी हो सकता है, क्योंकि उसने शायद शादी भी इसीलिए करी थी। ज़्यादातर लोग शादी खुदाई के लिए करते हैं कि भाई क्यों ज़बरदस्ती 4-5 हज़ार रुपये दे के ब्रोकर को लेकर के रंडी बुलाओ, 3,000 रुपये घंटे का लेती है, GB रोड चले जाओ, 500 रुपये में काम हो जाता है, इसलिए 20 साल के लिए रंडी लेकर के आ जाओ अपने घर में। शादी तो वैसे जैसे तैसे हो ही जानी है। और वो जो लड़कियां भी वो लेकर के आते हैं, बहुत सारे व्लॉग चैनल्स हैं इंटरनेट पे, गांव खेड़े के या गुड़गांव के भी कपल होते हैं उसमें। वो क्या करते हैं ज़्यादातर उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है व्लॉग चैनल है तो आदमी को ज़्यादा कामकाजी आदमी तो व्लॉग चैनल नहीं खोल सकता। 1 साल का बच्चा होगा, बीवी होगी और पति होगा, वो सब अपना एक अलग घर में रह रहे हैं, अमीर गरीब से फ़र्क नहीं पड़ता, बीवी हाउसवाइफ होगी। 90% व्लॉग चैनल्स या प्रैंक ऑन वाइफ अगर लिखोगे, कपल जो आपस में प्रैंक करते हैं ना, प्रैंक ऑन गर्लफ्रेंड या प्रैंक ऑन वाइफ, ज़्यादातर हाउस वाइफ ही होती हैं वो लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है बीवी घर में पड़े पड़े झाड़ू भी मांझ रही है, उससे कंटेंट भी निकलवा लो तो क्या ही तकलीफ़ है। तो वो ऐसे होते हैं। आप अपनी बीवी को बोल दो कि भैया मैं जा रहा हूँ और दुबई जा रहा हूँ 1-2 महीने के लिए, रोने लग जाएगी, नहीं 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 तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, ये वो। अब शहर की कोई लड़की हो जो करियर ओरिएंटेड हो, और पता है क्या रीज़न देती है वो रीज़न क्या देती है आपको पता है? आपका दिल दहल जाएगा, तुम दुबई चले जाओगे, तुम किसी और को पटा लोगे, मुझे छोड़ दोगे। ये बात तब हो रही है जब शादी को 4 साल हो गए और एक बच्चा है 1 साल का, उसके बाद भी उसके अंदर इतनी इनसिक्योरिटी है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। अब नाम नहीं ले सकते चैनल का, बेइज्जती हो जाएगी। और ये एग्जाम्पल जो कह रहे हैं ना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाली बात है कि तुम मत जाओ, मैं नहीं जाने दूंगी, ये वो, आपके बिना मेरा क्या होगा। वो सिर्फ इसीलिए, सारा का सारा प्यार जो है उस लड़की का सिर्फ इसलिए कि तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। मतलब वो जब ये कह रही है मैं तुम्हें चाहती हूँ, तो मतलब वो खुद को ही चाह रही है, उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा क्या होगा, नहीं, उसे अपनी भलाई की चिंता है कि अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा, क्योंकि तुम्हारे बिना तो मैं कुछ हूँ नहीं। ज़्यादातर रिश्ते ऐसे ही बनते हैं, और ये जब दिख जाता है तो आदमी के सामने सच्चाई बाहर आ जाती है। अपने कंटेंट की ग्रोथ के लिए कोई बंदा अपना घर तक नहीं छोड़ सकता 2-3 महीने के लिए। यहीं पे कोई बंदा हो जो नौकरी करता हो, वो चला जाए 4-5 साल के लिए, 20 साल से USA में है, उसके घर वालों को पूछते तक नहीं उसे। मतलब कितनी आयरॉनिकल बात है। वो अपना घर कंटेंट के लिए नहीं, अपनी जॉब, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपना घर तक नहीं छोड़ सकता। और मैंने कितने ऐसे लोग देखे हैं, कितने ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं जिसमें बाप होता है वो 2-2, 3-3 महीना बाहर रहता है घर से, क्योंकि बिज़नेस है, काम काजी आदमी है। अब उसके लिए लाइफ इतनी गंदी और इतनी हार्ड है। किसकी लाइफ कितनी गंदी और हार्ड हो सकती है, कितनी चुदी हुई हो सकती है, इससे हमें पता चलता है कि मतलब आप अपने करियर ग्रोथ के लिए 2-3 महीने के लिए, साल 1.5 साल के लिए अपने घर से बाहर भी नहीं जा सकते, उसी के साथ चिपके रहो। मतलब शादी का मतलब पता है क्या हो गया है? अपने पार्टनर को डक्ट टेप ले लो और अपनी गांड उसकी गांड से चिपका के भैंचो जोड़ो, हर जगह साले हर जगह कुत्ता या कुतिया को लेके भैंचो घूमते रहो अपने ऊपर। आदमी थोड़ा है, वो कुत्ता ही तो है। मतलब जानवर को भी ये बात पता होती है, गली के मोहल्ले में जो कुत्ते घूमते हैं ना, उनको भी हमने ऐसा कर दिया है कि वो आपके पास आते हैं, आपको सूंघते हैं, आपके पास कुछ नहीं होता, मुड़ के चले जाते हैं। हम जानवर को भी ये बात पता है, कुत्ते को भी ये बात पता है कि भाई एक लिमिट होती है, एक स्पेस होती है, एक प्राइवेट स्पेस होती है। शादी कर ली तो भैंचो सर पे चढ़ेगा क्या हमारे? अरे माँ चुदा है साली ऐसी शादी, इसीलिए लोग डरते हैं। और जो लोग कहते हैं ना शादी ब्याह तो चूतिया चीज़ है, आई डोंट बिलीव इन दिस यार, वेरी बिग प्रॉब्लम। ये सारी की सारी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंडों से, अपने बॉयफ्रेंड को पेरेंट्स से मिलवा लेते हैं ये लोग, जस्ट ओके।
you know, you're meeting my parents, you're being nervous, you're gonna be nervous, so keep the following things in mind, okay? या ये सब चुतियापा चल रहा होता है। अब माँ क्यों आई है डेट पे, मुझे बताओ। ये पेरेंट्स से मिलवाने का क्या ऑर्गेज़म आता है, कौन सा फेटिश है ये, क्या क्या मिलेगा क्या, व्हाट्स द पॉइंट? माँ बाप को पता है तुम रिलेशनशिप में, अच्छी बात है वैसे, बताना भी क्यों है पहले तो मुझे ही नहीं समझ में आता। बात कर रहे हैं रात के 8-8 बजे, 8-8 घंटा कॉल पे बात हो रही है, क्या बात हो रही है? जेनुइनली मैं मेरे लिए बड़ा हैरानी की बात है, 8 घंटा फ़ोन पे क्या बात हो जाती है। मैं सुन रहा हूँ एक आदमी मुझे पूरा दिन बता रहा है कि मैं यहाँ गया था, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, बता वो ये रहा है, लेकिन मुझे दिक्कत इस बात से ये है कि उस बंदे जिसको ये बकवास सुनाई जा रही है वो सुनने में इंटरेस्टेड है नहीं, और ज़बरदस्ती कचरा फेंका जा रहा है उसकी, और वो फ़ोन भी नहीं काट रहा, बेवफा कहलाएगा। और उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर आपने फ़ोन काट भी दिया तो जाहिर सी बात है, आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन मी, आई लाइक योर मॉर्निंग वॉइस, ये सब चुतिया पे शुरू हो जाते हैं, और इवेंचुअली फिर आप कहते हो वहाँ चुदा बहन सच्चा सिंगल ही थे। इतना ज़्यादा चुदा हुआ है कि कभी कभार ना 1/3 के बजाय सारी इनकम वाइप आउट हो जाती है एलुमनाई के चक्कर में, क्योंकि जाहिर सी बात है एलुमनाई में ये बोला जा रहा है कि 1/3 इनकम देनी पड़ेगी और मेंटेनेंस भी देनी पड़ेगी, लेकिन कभी कभार वो भी नहीं होता है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रोस्टिट्यूशन में भी इस चक्कर में घुस जाते हैं। आई हैव सीन पीपल इवन डूइंग बीइंग अ जिगोलो इन ऑर्डर टू पे देयर मेंटेनेंस, हु जस्ट वेंट ब्रोक, जो बर्बाद हो गए, बिल्कुल मर गए, उनका बच्चा उनसे छीन लिया, उनको बच्चे से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। चाइल्ड कस्टडी के लिए दोनों माँ बाप बच्चे को ट्रॉफी समझ के यहाँ से, चाइल्ड कस्टडी के लिए माँ बाप अपने बच्चों को कुत्ते की तरह यहाँ से वहाँ उछाल रहे हैं, उनका जीना हराम कर दिया, उन्हें परेशान कर दिया, उन्हें पागल कर दिया, उनकी ऐसी की तैसी कर दी, ना बच्चा बाप से सही से मिल पा रहा है, ना माँ से मिल पा रहा है। और कई बार यही होता है, बच्चा जैसे ही पैदा हो जाता है 2-4 साल में डिवोर्स हो जाता है, मतलब शादी भी सेक्स के लिए करी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है। और मतलब ये मेरे लिए बड़ी ताज्जुब की बात है, लड़का लड़की साथ रह रहे हैं, पहले ही साल में, मतलब 1-2 साल में ये सब साले बाप बन जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है चमत्कार होता कैसे है। और आज की डेट में सारी की सारी लड़कियां निब्बियाँ हैं, तो ये कमज़ोर रहना चाहती हैं थोड़ा बहुत, जो निब्बियाँ होती हैं। तो निब्बी से शादी करके तो वैसे भी तुमको कुछ मिलने वाला है नहीं, गधी है एक नंबर की, तो चूतिया लड़की से शादी नहीं करनी मुँह देख करके। किसी को अगर लग रहा है कि वीडियो मिसोजिनिस्टिक है तो सेम बात लड़कों के लिए भी अप्लाई होती है। मैन डोंट क्राई, चुतिया पे सब रोते हैं, कुत्ते की तरह रोते हैं, लेकिन ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो दुनिया भर में हवाबाज करता हो कि मैं तेरी माँ चोद दूंगा, ये कर दूंगा, दिल्ली के अम्बिया बेटा, और तुम्हारे सामने भीगी बिल्ली बन के रो रहा है। ऐसा आदमी भी कमज़ोर है, और ऐसे आदमी को मदद की सख्त ज़रूरत है। फोकट की हवाबाजी करने वाला लड़का नहीं चाहिए, निब्बी लड़की नहीं चाहिए जिसकी शक्ल चूतिया हो। और ज्ञान की गंगा बहती है ऐसे चैनल, मतलब मैं हैरान हूँ कितना ज़्यादा चूतिया बात है ये। रिलेशनशिप में रह कर के कौन से तुम बेहतर इंसान बन जाते हो, कौन सा तुम्हें कुछ अच्छा सीखने को मिलता है? कुछ नहीं, जैसे पहले थे वैसे ही रहते हो। प्यार का न पता ज़िंदगी में ना पाया है, और गर्लफ्रेंड को घर तो ला नहीं सकते, घर वाले गांड तोड़ देंगे। और ये चुतियापा घरों वालों की तरफ से भी दिया जाता है, बेटा अपनी जात वाली चाहिए, अपनी जात वाली चाहिए, ये सब चुतियापा भी होता है। यू नो अनिल, इफ़ माई पेरेंट्स वोंट अग्री टू दिस रिलेशनशिप, आई माइट जस्ट कट ऑफ। आई एम रियली सॉरी, बट मुझे नहीं लगता मैं इस रिलेशनशिप को निभा पाऊंगी। बहन की लोड़ी के 2 थप्पड़ मार कर गया, और शादी मत कर ऐसी कुतिया से, चूतिया है ही, और मेरे को तो इस रंडापे में शामिल मत करना। मेरी एक कज़न सिस्टर थी क्या, मतलब अभी भी है, लेकिन चलो उसके बारे में बात नहीं करते, पर्सनल मैटर हो जाएगा। लेकिन मेरे दूर की रिलेटिव थी, उसका बंदा बन गया। उसने मुझे ये बोला, इफ़ माई पेरेंट्स वोंट अग्री देन आई वोंट मैरी यू। अपने बंदे को उसने ये बोला, तो मैं उसकी शादी में नहीं गया। अरे मैं हवाबाज बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इतना कूल आदमी हूँ, देखो रे बेलू ना। मैंने बोल दिया माँ चुदा, मैं जाता ही नहीं ऐसी शादियों में। ये क्या प्यार है, प्यार के नाम पे जो बवासीर फैला के रखी हुई है ना, इससे तो बचा ही लो। ये तो एक्सीडेंटल मैरिज हो गई ना, ऐसे ही चलते चलते मिल गया था कोई, उससे ही शादी होगी, वैसे ही तुम्हारा इस शादी में कौन सा खुशी मिल जानी है। लड़की साली एक नंबर की डरपोक है, बात करनी उसको आती नहीं अपने घर वालों से। ये ज़िंदगी का एक फ़ैसले में इतना ज़्यादा डर रही है, अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला जो जीवन साथी है उसमें इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने घर वालों के अगेंस्ट जा पाए। ये घंटा कन्विंस कर पाएगी अपनी फैमिली को कि मुझे अपनी इस करियर के स्टेज पे शादी और बच्चे नहीं चाहिए। ये घंटा कन्विंस कर पाएगी कि मुझे जॉब चेंज करनी है। ये घंटा कन्विंस कर पाएगी मुझे कौन सी शर्ट लेनी है। खुद बोलते हैं यार लोग, गाड़ी चलानी सीख ले। अरे मैं क्या करूँ गाड़ी सीख के यार, तुम चलाते रहो ना, तुमको क्या है। कितने ऐसे लोग होंगे, हमें बस हवाबाज बनना है। एज अ बॉयफ्रेंड बस कबीर सिंह बनो, हवाबाज बनो। बॉयफ्रेंड का मतलब कबीर सिंह है, प्रॉपर हवाबाज एकदम, मैं जो लड़की छोड़ी ना माँ चोद देंगे वो। कितने ऐसे बॉयफ्रेंड होंगे
जो अपनी गर्लफ्रेंड को कराटे कोचिंग में डालते होंगे अपनी वाइफ को कि जा थोड़े बहुत दाव पेच सीख करके आ, बॉक्सिंग कर, स्विमिंग कर, मजबूत बन। ये घर में बैठ के ये बहन जो 6-6 घंटा मेकअप पहनने का कोई मतलब नहीं है। मेकअप से भी मुझे दिक्कत है। क्यों है? क्योंकि जाहिर सी बात है, पहले कपड़े पहनते हैं फिर मेकअप करते हैं। घर के कपड़ों में बैठे हुए, फटी हुई स्कर्ट है, बहन चो तो उखड़ी हुई मुड़ी हुई टी शर्ट है, मेकअप हो जाए, कपड़े बाद में पहनेंगे। अरे पे कपड़े तो पहन ले पहले। और वो डिसाइड करने में भी तो आधा घंटा लगता है ना। अरे भाड़ में जा यार, करना ही नहीं है मुझे। आपकी किस्मत सबसे ज़्यादा ख़राब तब होती है जब आपका आपका खुद का कमरा हो जिसके अंदर ड्रेसिंग रूम हो और आपकी माँ बहनें सब आके ये बुआ एक मस्कारा देना यार ये वाला। अगर चूतिया किस्मत है ना तो यही है। और पहली बात तो ये कि जो घर वाले भी होते हैं वो सब साले डरे हुए होते हैं। बाप होता है लड़कियाँ कौन है, लड़का कौन है, मैं इंस्पेक्शन करने जाऊँगा, हम वेरीफाई करके दिखाएंगे लड़का अच्छा है या नहीं। क्योंकि लड़की को तो हमने इतनी समझ दी ही नहीं कि तेरे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। लड़की को क्या ही पता, चूतिया है वो तो। लड़की को खूंटे से बांध कर आ जाते हैं, जैसे कुत्ते को बांध देते हैं ना, वैसे लड़की को बांध देते हैं। हम भी इंस्पेक्ट करके बताएंगे कि लड़का आपके लिए सही है या नहीं। फैमिली ड्रामा होता है। इट वॉज वेरी हार्ड फॉर अ पेरेंट्स टू कन्विंस अस फॉर मैरिज। ऐसे माँ बाप से मतलब रखना क्यों है? पहली बात तो क्यों रखना है ऐसे सड़े हुए माँ बाप से मतलब? तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन तो तुम्हें खुद ही नहीं लेने दे रहे। ऐसे माँ बाप से मतलब रखने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने शायद तुम्हें पाल पोस के बड़ा भी इसीलिए किया था कि ये बड़ा हो के हमारा सहारा बनेगा। तो उनका प्यार तो वैसे ही प्यार नहीं है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें वैसे भी कोई समझ या अकल वाली बात तो है नहीं। लड़कियों को भी बात अच्छे से पता होती है। सुंदर लड़कियां कॉलेज में कहाँ पढ़ती हैं? वो अपने बॉयफ्रेंडों के साथ घूमती रहती है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, आई एम अ करियर ओरिएंटेड गर्ल, आई एम अ करियर ओरिएंटेड गर्ल। जाके अपनी क्लास की सबसे हॉट बंदी देख करके आना, तू कहीं ना कहीं मिल जाएगी, कोई ना कोई ब्रांच में कोई मिल जाएगी। बॉयफ्रेंड के साथ घूमती रहेगी, ओपन में चूम रहा निब्बा निब्बी वाला प्रॉपर मतलब आशिकी, मतलब प्रॉपर आशिकी चल रही है कॉलेज में। प्यार भी नहीं, हटे प्यार व्यार कुछ नहीं, लंड प्यार मेरा, आशिकी चल रही है एकदम आशिकी है। राहुल रॉय का पिक्चर भैंचो बना के रखा है। हम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, 75% अटेंडेंस है। 2 घंटे के लेक्चर में लंड नहीं लिखती है अपने कागज़ में, एग्जाम में फर्रे ले ले करके पूरी डेरिवेशन लिख कर जाती है। ये प्रॉपर आशिकी चल रही है भाई, बिल्कुल एकदम जबरदस्त। बस एक सनम चाहिए तेरे लिए, आ आ हाय हाय। इसका यही चलता रहता है सारा दिन। और ये बहन तो तुमसे पूछ रही है, एक्सक्यूज़ मी ये कैसे नोट्स आएंगे इसके? 3rd सेमेस्टर से 1st सेमेस्टर में आ गई बैक के चक्कर में। बैक लग गई इसकी तो 2 सब्जेक्ट में बैक लग गई, तो सेमेस्टर रिपीट करना पड़ा। हम 3rd ईयर में पहुंच गए, फर्स्ट की है अभी। इससे ये कैसा होता है, ये हाउ इज़ दिस गोइंग ऑन? आई एम लाइक ये जो मुझसे पूछती है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, मैंने उससे बोला ये 3rd क्लास में होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कुतिया की बच्ची, शर्म कर ली, तो 3rd ईयर में बीएससी मैथ्स ऑनर्स के मारो बहन की लोड़ी को। सच में अगर प्यार होता है ना, तो जो जितने भी ओवर पोजेसिव बॉयफ्रेंड्स होते हैं वो सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए, लड़की के सामने टोरेबाजी करने के लिए ज़्यादातर कूल बनते हैं। सच में अगर अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार है तो उसे बोलो कि कराटे सीख, बॉडी बना, दाव पेच सीख, और अगर कोई भी तुझे हाथ लगाए तो 2 कान के नीचे जड़ दियो और डरना मत, मैं आ जाऊँगा बंदे लेकर के। बस ऐसा कोई नहीं करेगा। कोई नहीं होगा जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेगा जाके स्विमिंग सीख करके आ। और लड़कियों का भी ऐसी होता है। मैंने शादी में बहुत सारी कमज़ोर औरतें देखी हैं कि मैं क्यों गाड़ी सीखूं, आपने तो मुझे सिखाई नहीं गाड़ी चलाना। अरे वो क्यों सिखाएगा गाड़ी तेरे को, तुझे खुद नहीं आता क्या? और आपके मन में भी आ जाता है कि इसके माँ बाप ने इसे कुछ नहीं सिखाया होगा बचपन में। ज़्यादातर माँ बाप पेरेंटिंग के नाम पे यही करते हैं। ने खुद बच्चा पैदा क्यों कराई है तो उनको पता ही नहीं, और पालना तो किसी की औकात है नहीं, आता ही नहीं है। 24 साल में शादी कर दोगे किसी की, क्या ही पता बहनचोद उसे ज़िंदगी के बारे में। कितना ही जानते हैं, 27 की उम्र में क्या ही जानते हैं। और बहाना मिल जाता है कि 20 के हो गए हैं, आई एम गेटिंग 25, आई थिंक आई शुड गेट मैरिड। अभी नहीं होंगे तो कब होंगे? अबे वो चूतिए, रुक जा सुन ले। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो विच गॉट मैरिड इन देयर 20s एंड बिकेम अ फादर इन देयर 30s, who got married in 30s and became a father in their 40s और इन लेट 30s। तो ये बकवास तो मेरे सामने करी मत। जल्दी जल्दी मची पड़ी है, जवानी फूट रही है भैया, शादी करनी है, सबको पता है क्यों करनी है। फर्स्ट पेरेंट्स के लिए बच्चा सिर्फ एक ट्रॉफी होता है, जो फर्स्ट आएगा उसको मिल जाएगी। सामने वाला पक्ष गुंडागर्दी चल रही है, एक दूसरे को पिटवाने की कोशिश हो रही है, तुम्हें अच्छे से पता है। बस वो समाज के डर से कई बार बहुत सारी शादियां जो हैं वैसी करके टरका दी जाती हैं। करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। गर्लफ्रेंड जो है प्रेशर बनाती है, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तुम पे केस कर दूंगी, बहनचो था बैंक्वेट हॉल तेरा बाप बुक करेगा, 1 करोड़ रुपए ले आ। और शादी कितनी गंदी घटिया बात है ये। शादी भी करनी है तो अपने माँ बाप के पैसों से, ऐसा नहीं कि खुद के पैसों से करो। फिर करो ना, फिर बहनों ना, आलिया भट्ट वाले महंगे महंगे दिलकशी रिवीलिंग लहंगे, जो मनीष मल्होत्रा का लहंगे देके चुतिया रही है ना, इसके बैंक अकाउंट से निकालो पैसे।
महीने का 25,000 कमाती है, साल का 12 लाख रुपए कमाएगी ना जिस दिन, तब आना। शायद बहनचोद कमाई झाट भर की नहीं है और बहनचोद खा बाल्या भट बनना है इनको लहंगा पहन करके। और ये लौंडों का भी सेम रहता है, ये पढ़ाई में अच्छी नहीं है, उसे पता है उसकी शादी हो जाएगी, लड़का वैसे भी एग्जाम में पास नहीं होता, बाप के गले पे बैठ जाएगा, तो शायद तो कोई ना कोई लड़की आ ही जाएगी, और घर वाले भी दबाव बनाएंगे कल्ले कल्ले कल्ले। और ऐसा भी नहीं है कि वो देखने देंगे उसे अच्छे से, 2-4 बार बिठाते रहेंगे, ज़बरदस्ती करते रहेंगे। मैंने भी पूछा था अपने एक दूर के रिश्तेदार से, बुढ़ा हो गया था, काफ़ी बुढ़े हो गए थे, इज्जत देने लायक वो आदमी है नहीं वैसे, ज़मीन का विवाद हो रहा है। मैंने बोला फिर आप अपनी परेशान थे तो छोड़ क्यों नहीं दिया? पता है कितना, अरे पागल हो क्या, हमारे देश की संस्कृति ऐसी नहीं है, पता है छोड़ दिया तो क्या क्या हो जाएगा। मतलब उसे भी कहीं ना कहीं डर है, और ऐसा नहीं है बुढ़ा है तो 1940 की पैदाइश है वो, उसे भी डर है ये छोड़ दिया तो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। सारी ज़िंदगी एक दूसरे का मुंह नोचते रहे, अब मर गई तो रो क्यों रहा है। जिस दिन उसकी बीवी मरी तो बहुत रोने लग गया। मैंने कहा कि ये पता नहीं क्या चुतिया है ये। तो ये सब है बेकार की चीज़ें, तुम्हें मैनिपुलेट किया जाता है, रिश्ते के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन चलती है। और जब आपको पता चलता है मैनिपुलेट हो गए तो इमोशन दिखा करके आपको कमज़ोर किया जाता है। आपको बताया जाता है कि देखो गलती तुम्हारी है, तुम गलत हो। और हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का भी इस पर पूरा हाथ होता है। देखो सीन क्या है ना, कि हमारा जो चैनल है डार्क स्पीकर, इस पर सब्सक्राइबर ज़्यादा है नहीं और ये चल रहा नहीं है, तो हमें गालियाँ पड़ती हैं कि तुम ज्ञान चोद रहे हो। अर्पित बाला का चैनल है ना, वो बकचोदी करता है, फ़नी है, ही इज़ फ़नी, आई एडमिट दैट। लेकिन जो बहनचोद गंगान की गंगा बहरी होती है, भैया ओ भैया, भैया सुनो ना, अरे भैया सुनो ना, वो गर्लफ्रेंड की शादी के लिए मान नहीं रहे, क्या करूँ मैं, भैया सुनो ना, यही चलता रहता है उनका यही चलता रहता है। भैया सुनो ना, अरे वो क्यों बताए और वो क्यों बताए भाई, ये सब नहीं कर सकता, रिलेशनशिप काउंसलर के पास जा, काउंसलर से मीटिंग कर, वो चूतिया बैठे हैं सबके सब। नहीं नहीं नहीं, अर्पित बाला के चैनल पे वो भाई ज्ञान की गंगा बहरी होती है, सारे 13-14 साल के लड़के, भैया स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं हो रही, भैया गर्लफ्रेंड से प्यार करना है मान नहीं रही, हर कोई आ जाता है। मैं कहता हूँ मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हो मैं ज्ञान चोद रहा हूँ, उसके पास जाके क्यों कुत्ते की तरह अपनी झांटे लाते हो। बोल तो ऐसे रहो जैसे पता नहीं अर्पित बाला नहीं, वो भगवान रजनीश हो गया, ओशो हो गए, या कोई जय कृष्ण मूर्ति हो गया, या पता नहीं संदीप महेश्वरी हो गया, श्वेता गंगवार हो गया, कौन हो गया वो भाई, क्यों उसको इतनी इज्जत मिलती है? कैरी मिनाटी का दोस्त है, उसको गाली दी तो पता है ना उसकी, पता है ना कैरी मिनाटी से पंगा लेने का मतलब क्या होता है, या कैरी मिनाटी को गाली देने का मतलब क्या होता है, क्या हाल करेंगे लोग तुम्हारा, पता नहीं है क्या कौन है वो। तो इसीलिए लोगों का मुंह बंद रहता है, कोई भी अर्पित बाला को गाली नहीं देता इंटरनेट पे। और ज़्यादातर होता यही है, एक बड़ा सा महंगा सा माइक ले लो, कुछ भी बकवास करते रहो, बोलो कंटेंट हो रहा है। पता है क्या कहता है, जो लोग अमेरिका में जाते हैं ना ये बोलने के लिए कि हम करियर में चाहते हैं, अरे ना भाई चूत है भाई, सिर्फ चूत। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये आदमी भले ही फ़नी हो सकता है, पर क्या इज़ दिस गाय एलिजिबल इनफ टू गाइड पीपल? फ़नी है तो क्या, ऐसे तो फ़नी बहनचोद बीबी की वाइन्स भी है, उससे जाके रिलेशनशिप या कपल काउंसलिंग लोगे। कोई फेमस हो गया उसके पास वो ज्ञान बेकार का देता है, लोग एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन कुत्ते की तरह लेने पहुंच भी जाते हो तुम लोग, तुम्हारी यही दिक्कत है। अर्पित बाला क्या जानता है भाई, मानता हूँ वो गाने निकालता है, उसका पॉडकास्ट है, बहुत सारे काम वो करता है, अच्छी बात है, इज़ डूइंग वेल फॉर हिमसेल्फ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी, मतलब जस्ट बिकॉज कोई फेमस है ऐसे उसकी गांड चाटना अच्छी बात नहीं है। और मुझे आके कहते हो तू ज्ञान चोदता है, अरे मैं कहाँ चोद रहा हूँ, तुम अपनी गांड मरवाते हो जा करके उन लोगों के पास जो फेमस है और ज्ञान की भीख मांगते हो, और फिर कहते हो कि यार सोशल मीडिया पे ना ये अच्छा कंटेंट आजकल आ नहीं रहा। अच्छा कंटेंट वालों को देखा कब, ढूंढा कब? यूट्यूब है, तुम तो उसी चीज़ के पीछे जाते हो जिसकी पीआर होती है, जिसके बारे में बात होती है। नियॉन मैन का मेन कंटेंट जिन यूट्यूबर्स का होता है, तुम उनसे आगे कब बढ़े अपनी ज़िंदगी में, बता देना एक बार। जो कंटेंट क्रिएटर नियॉन मैन के चैनल पे रेगुलरली फीचर हो रहा है, 90% ऑफ द यूथ वहीं पर है। तो पीआर, ये तो पीआर नहीं है क्या? ये कुछ भी अंडशंड न्यूज़ बकी जा रही है, बिल्कुल अंडशंड। और जाके जाहिलों की तरह उनके चैनल सब्सक्राइब करके बैठो, कहते हो अच्छा कंटेंट आता नहीं है, जो दे रहा है ज्ञान उससे चाहिए नहीं, चाहिए किसी ऐसे बंदे से जो ज्ञान में एक्सपर्ट नहीं है, जो तुमको मिसगाइड कर सकता है, क्योंकि वो पोजीशन होल्ड नहीं करता कि तुम्हें सब सही बता दे, और फिर उससे तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन सामने वाले बंदे की दुकान चलती रहेगी, लोग कहेंगे अरे देखो कितना अच्छा आदमी है, कितना बढ़िया इन्फ्लुएंसर है, अपनी ऑडियंस की कितनी केयर करता है। अगर तुमको ये सारी बकवास बातें करनी है, देन मैं अपने सारे शब्द वापस लेता हूँ, क्योंकि मैं इन बेवकूफ़ियों का कोई इलाज नहीं है।
आई कैन नॉट डिबेट नॉनसेंस, आई कैन नॉट हियर नॉनसेंस। मेरी दिक्कत ये है, कोई वैसे कुछ उल्टा सीधा बोल दे जिस बंदे की अच्छी पीआर हो, तुम उसको एक्सपोज भी कर दो फैक्ट्स के साथ, ये सब खड़े हो जाते हैं। हिज करियर इज 1000 टाइम्स बेटर देन योर्स। अबे तो तेरा कौन सा करियर है भोसड़ी के, तू कमेंट लिख रहा है उस पर लाइक भी एक नहीं है तेरा कमेंट सेक्शन भी ऑफ है चूतिए, तेरे कमेंट पे एक लाइक भी नहीं मारा किसी ने, तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात कर दी तूने, पागल हो गया है क्या? दुनिया भर की बकलोली चल रही है इंटरनेट पे, कुछ भी वायरल हो रहा है यार आज की डेट में। आस्किंग रिच पीपल टू स्लीप इन देयर हाउस। हाँ भैंचो तो उसका घर नहीं गुरुद्वारा है, या फिर भैंचो कोठा है जो तू वहाँ पे सो करके आ रहा है। कैसे कैसे चूतिए लोग वायरल हो जाते हैं इंटरनेट पे। मिस्टर बीस्ट रोस्ट इंडियन गोइंग टू अ स्ट्रेंजर वेडिंग विदाउट इन्विटेशन। हाँ मतलब जैसे बहुत महान काम कर दिया ना, शर्म आनी चाहिए जेन्युइनली किसी की शादी में घुस के ज़बरदस्ती खाना खाते हुए। लिटरली तेरे को चप्पल पड़नी चाहिए मुंह पे, इतनी ज़्यादा वाहियात हरकत करने के चक्कर में। आई वेंट टू द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया, मोस्ट रेयर रेस्टोरेंट इन इंडिया। सारा का सारा कंटेंट बेंचो मिस्टर बीस से कॉपी किया हुआ है, थंबनेल भी उससे कॉपी किया हुआ है। आई डिलीवर्ड फूड ऑन अ हॉर्स, ई डेट लाइव स्ट्रीम विद गुड्डू द रिजलर। हाँ पता है ये सारा कंटेंट मिस्टर बीस से है, थंबनेल भी उससे इंस्पायर्ड है। जो वो करता है वही कर लो। ओपन अ फेक स्टारबक्स। ये सारी उल्टी सीधी हरकतें करनी पड़ती हैं जब नहीं होता ग्रोथ। यही करते रहो चुतिया पे दो कौड़ी के। लोगों की पार्टियां शादियां क्रैश करने वाले, लोगों की प्राइवेसी खराब करने वाले अपने कंटेंट के लिए तुम कौन होते हो भोसड़ी के जो उनकी शादी में जा रहे हो? तुम होते ही कौन और तुमको राइट किसने दिया भाई किसी की शादी में घुसने का? ये बच्चे की गोद भराई की रस्म में भी, ये बच्चे की डिलीवरी के किसी आदमी की बीवी की डिलीवरी हो रही होगी ना, वहाँ भी चले जाएंगे कंटेंट के चक्कर में, भैया बच्चे का मुंह दिखा देना जरा। और दूल्हे के कान में बोल के भी आता है अरे देखो हम आए हैं। बेशर्मी की हद है भाई, क्या है? ऐसी कौन सी भोसड़ के तेरे को भूख लग रही है? ये 3 इडियट्स देख करके ना सबका दिमाग खराब हो गया है। वो गए भी थे तो एटलीस्ट अपना प्रोफेसर की शादी में। बेवकूफ़ी पने की हद है, गालियों की हद है, बेशर्मी की हद है कसम से। गालियाँ पड़नी चाहिए इस चीज़ के ऊपर, और शर्म आनी चाहिए ऐसी ऑडियंस को जो कंटेंट देखती है। शर्म आनी चाहिए। तू है बहनचोद ऐसी लोड़ू ऑडियंस पे। एक तो ऑडियंस भी साली चूती है, ऐसे पता ही नहीं देखना क्या इंटरनेट पे। बच्चे का बहनचोद व्लॉग है, उसमें बच्चे का मुंह डाला हुआ है। दे हम ये ट्रेंडिंग्स पेज एक्सप्लोर कर रहे हैं, तुमको बहनचोद पसंद क्या आता है? बड़ा बोलते हो ना ढंग का कंटेंट नहीं है मेरे चैनल पे, तुम्हारा देख रहा हूँ मैं। ये बहनचोद 4-5 चूतिया गाने हैं, विवेक बिंद्रा की वो कंट्रोवर्सी है, मोटिवेशनल स्पीकर होते ही लोड़ू हैं। पैसेंजर परमवीर है वो तो सारी अच्छी बात है, चलो। ये पॉडकास्ट है अनफिल्टर्ड बाय संदीश लोड़ू, एक नंबर का बात करने की तमीज़ नहीं सेलिब्रिटीज से। मनोज वाजपेयी का संदीप रेड्डी वंगा। ये बहनचोद वही 40 साल पुराना ट्रेंड, वो जूम क्लासों पे बकचोदी करना। सुन तो रानी को ये फिर से 40 साल बाद एक स्टैंड अप कॉमेडियन रिटायर्ड अपने आप पोस्ट कर रहा है। ये ध्रुव राठी साला बहनचोद कम्युनिस्ट एक नंबर का लोड़ू बहनचोद बकवास करने लग गया बीजेपी की। ये इसको तो मैं सीरियसली लेता ही नहीं। सबसे कम व्यूज़ है टू हर्ष पे, जेन जी द जनरेशन विद नो पर्पस, इस पे सबसे कम व्यूज़ हैं। और क्या है बहनचोद देखें ज़रा, बड़ा चोदते हैं ना यार इंटरनेट पे। मैं ढंग का कंटेंट नहीं है चैनल का, इनकी माँ चोदेंगे आज, देख तू ज़रा। स्ट्रगल ऑफ मेकिंग मुगल आजम वाई बीबी। हाँ बहनचोद ये देखने के लिए बैठे हम भोसड़ी के FTI के स्टूडेंट है ना, हम देखने वाले हैं मुगल आजम बनाने में क्या दिक्कत हुई थी। ओनली देसी का रिविजिट तो चलो अच्छा ही है, और दिखा भाई दुनिया भर के चूतिया पुराने गाने, शिनचैन, सौरभ शुक्ला का वीडियो मेक जुक ऑफ, वो तो अच्छा है। ये बहनचोद कपिल शर्मा के सड़े हुए पीजे वाले एपिसोड, बहनचोद अडल्ट कॉमेडी वाले है क्या? ये क्या बकचोदी है बे? कुछ अच्छा है भी? डरना मना है, और ये लिखा है तेरी आंखों में जिस्म का नाम। आई वॉच्ड एवरी रायन गॉसलिंग मूवी। शिवाजी द बॉस तो चलो अच्छी है। फाइनल एग्जाम्स चलो आशीष चंचलानी भी है। आइए चूतिया साला बॉयकॉट GTA 6। ये फिर आ गया बहनचोद गेमर GTA 6 पे कंटेंट मिल्क करने भोसड़ी का। इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री ब्रेक डाउन। क्या ब्रेक डाउन? ब्रेक डाउन क्या है इसमें? इंडिया में रह के बहनचो PG पे लाइव स्ट्रीम करके बहनचो एक ढंग का गेम प्ले अपलोड करके कमेंट्री करने में इंडस्ट्री कहाँ से खड़ी हो गई? वी हैड 20-30 मॉडल्स डांसिंग इन द पूल फॉर अस। अच्छा भाई हम क्या करें, कोठा ही है तुम्हारा तो, और क्या ही है। जिस फील्ड में पैसा ज़्यादा याशी भी दबा के करोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 15 स्मॉल रियलिस्टिक डिटेल्स इन GTA 6 दैट विल ब्लो योर माइंड। अबे आने तो दे GTA 6 को, बहनचोद पहले शुरू हो गया, 25 में आने वाली है। ये पागल है क्या ये? GTA 6 साले आने बनने तो दे गेम को। वाह यार बॉलीवुड मूवीज बिकमिंग सडन सुपर हिट। अच्छा ये PR वाले आ गए बॉलीवुड के दल्ले।
हाँ बहुत अच्छी हिट हो रही हैं बॉलीवुड की मूवियाँ, मैंने जो खाली शाहरुख खान की पिक्चरें चली हैं और रणवीर कपूर की, और बाकी बचे हुए तो एक्टर हैं वो तो अपनी पुरानी फ्रेंचाइजियों के प्लाट पार्टी घसीट घसीट के पैसे कमा रहे हैं। क्या है ये भाभी जी घर पर एक एपिसोड है, यही है और क्या खास क्या है इसमें, मज़ेदार क्या है। बचे हुए तारक मेहता के एपिसोड हैं या कपिल शर्मा के एपिसोड हैं जो कोई भी देख लेता है टीवी पे, तो जाहिर सी बात है यूट्यूब पे कौन देखेगा, ये तो टीवी पे दिख जाएंगे। मेरे तो टीवी में यूट्यूब है तो मैं देख रहा हूँ। और ये मिस्ट्री ऑफ सुभाष चंद्र बोस डेथ सोच भाई, अच्छा ही अच्छा है, चलो कुछ भी तो नहीं है, क्या है इसमें, कुछ नहीं है, चूतिए साले। अच्छा किया गांड तोड़ी इनकी, भले ही मैं ऑफ टॉपिक गया लेकिन अच्छा किया, ये साले लायक है नहीं इसके, इनको इतनी इज्जत दी जाए बाय द वे। तुम्हें बस बंदी चाहिए होती है लोगों के सामने टोरेबाजी करने के लिए, लोगों के सामने हवा हवाई बनने के लिए, कबीर सिंह बनने के लिए। कॉन्फिडेंट बनो, चौड़ में रहो, किसी से बाप से डरने की जरूरत नहीं है, पैसे तुम पे पूरे होने चाहिए, सेक्सी रहना चाहिए, सर्व फूड इन द डे हैव सेक्स इन द नाइट, तुम्हारा पर्पस ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा ख़त्म ही है। लेकिन बशर्ते यह है कि उसको किसी अच्छी चीज़ में इंडल्ज मत कर देना, कुछ अच्छा कंटेंट मत देना, उसको लाइब्रेरी मत भेजना, उसे ढंग की किताबें मत देना। चॉकलेट्स दो, फूल दो, कॉन्डम दो, सारी ज़िंदगी इसी में निकल जाती है। फिर हम कहते हैं कि लड़की बंदी के साथ चूतियापे इतने क्यों होते हैं, क्योंकि तू 2 साल से रिलेशनशिप के नाम पे उसे चूतिया बना रहा था ना, इसीलिए। इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी और क्या। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए, अब ज़्यादा कुछ है नहीं मटेरियल मेरे पास, अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना, एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।